तो बोलोगे सर कार्बन का तो आपने सिखाया 4 बॉन्ड होता है। डेफिनेटली कार्बन 4 बॉन्ड ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन मान ले अगर कोई कार्बन है इस तरह का स्ट्रेट चेन में है और इसके ऊपर जो कार्बन होंगे उसमें सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कार्बन जो अटैच होगा वो एक कार्बन से अटैच होगा, तो वहाँ पर उस कार्बन को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहेंगे और उसको प्रीफिक्स कहेंगे, ना कि सफिक्स। ये भी याद रखना, ये वर्ड्स रूट तो है ही, लेकिन वर्ड्स रूट में से हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स बच्चों। और यहाँ पर अगर आप किसी भी कार्बन चेन के ऊपर में, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया ये अल्काइल ग्रुप का है, तो यहाँ पर मैंने 3 कार्बन या 4 कार्बन का एक ग्रुप लिया और यहाँ पे हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स मैंने बना दिए, और जिसमें से किसी एक कार्बन पर मान लेता हूँ कि मैंने एक N1 वाला CH3 डाल दिया और बाकी सब पर हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो सबसे पहले देख ले जहां से तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, काउंटिंग वहीं से करोगे 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पर ये अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन को मिथ कहा जाता है, लास्ट में YL जुड़ेगा। देखो अल्क आई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट और ये सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स, 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम होगा। तो बेटा प्रीफिक्स में सबसे पहले तुम सीख लो अल्काइल ग्रुप। अगर तुम इस अल्काइल ग्रुप में N की वैल्यू 1 डाले हो तो तुम्हारा आया है मिथाइल, अगर N की वैल्यू तुम 2 डालोगे तो आएगा इथाइल, N की वैल्यू 3 डालोगे तो आएगा प्रोपाइल। इसका नाम हो गया बेटा मीथाइल ग्रुप। ये किसी न किसी कार्बन ग्रुप के साथ अटैच रहेगा, इसका नाम है इथाइल ग्रुप, जो किसी न किसी कार्बन, ये जो मैं डैश डाला हूँ ना, ये डैश का मतलब होता है कि किसी चेन के साथ, कार्बन के लंबे चेन के साथ ये अटैच है, ये प्रोपाइल ग्रुप। उसी तरीके से 10-12 तक भी हो सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, उस हिसाब से ज़्यादा आपका 3-4 तक होता है जो कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल में भी आइसोप्रोपाइल कभी होता है, ब्यूटाइल में कभी सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल्स भी होते हैं। तो वो भी आपको पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए इन सब के, C4H9, जहाँ पे अल्केन में CnH2n+2 था, इसका CnH2n+1 है, इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल ग्रुप। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जा कर के बता सकते हो। पहले तो नॉमेनक्लेचर, नामांकरण करना सीख लो। अगर नॉमेनक्लेचर आ गया बेटा तो IUPAC का नॉमेनक्लेचर, IIT JEE जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम, और हमारे बोर्ड तो है ही बेटा, उसमें भी 5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। तो इतना याद रखना कि अगर तुमको IUPAC आ गया 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। ये एकदम बेसिक लेवल का IUPAC है जो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं तुम 12th में भले हो लेकिन एकदम बेस से इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि हो सकता है 9th में ना पढ़े हो, 10th में ना पढ़े हो, 11th में ना पढ़े हो, तो 12th में कम से कम सीख ले, एटलीस्ट बोर्ड आने वाला है। ओके, तो ये है बेटा प्रीफिक्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। इतना तक कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर एक बढ़िया सा कंपाउंड बना के दिखाइए, उसका हम लोग नाम लिखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको 5 कार्बन का एक लंबा सा चेन दिया, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर मैंने डबल बॉन्ड दिया, थर्ड कार्बन पर मैंने एक प्रीफिक्स दिया, और मैं आपको कह रहा हूँ इसका IUPAC नेम आप लोगों को लिखना है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों से IUPAC नेम? बोलोगे सर इसमें IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, है ना? तो डबल बॉन्ड को तुम्हें प्रायोरिटी देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है बेटा सफिक्स। सफिक्स मतलब, एक सफिक्स का मतलब होता है, जैसे हमारे फैमिली में जो मुखिया होता है ना, हमारे फैमिली का हेड मेंबर, वो हमारा सफिक्स होता है।
वो सबसे पीछे चलेगा लेकिन उसी से पूरा परिवार चलता है, तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस पूरे कंपाउंड में इसी से पता चलेगा भाई वो कार्बन का नेचर कैसा है, तो डबल बॉन्ड वाला नेचर है। तो डबल बॉन्ड वाला जो नेचर है तो इसीलिए काउंटिंग हमको वहाँ से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक। तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ पे नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन, पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है प्रीफिक्स बेटा। तो प्रीफिक्स कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन, तो 3 मिथाइल थर्ड पोजीशन पर प्रीफिक्स है। बहुत बढ़िया, प्रीफिक्स लिख दिए। उसके बाद टोटल 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, तो पेंट लिख देंगे। उसके बाद सफिक्स कौन सा है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन। तो जनरली हम लोग कभी कभी फर्स्ट पोजीशन को नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, और लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है तो पेंट 1 इन, और कुछ बच्चे इसको पेंटीन सीधे लिख देते हैं, 3 मिथाइल पेंटीन। बोलोगे सर यहाँ पे पोजीशन उसने नहीं दिया, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो टॉपर होता है उसका रैंक 1 ही होता है बेटा, तो हम लोग टॉपर कह दिए मतलब समझ लेने का कि रैंक 1 है। तो यहाँ पर पेंटीन कह दिए मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया। तो क्या इस तरह के कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जाए तो क्या आप लोग लिख लोगे? मैं आपको 5 कंपाउंड्स देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद ये होमवर्क बना के आना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बोलोगे कि सर आप तो सारे सवाल बना ही देते हो, फिर हमें बनाने की क्या ज़रूरत। इसीलिए 5 सवाल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, जो 5 सवाल तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक बना करके रखने हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर 5। ये 5 सवाल है बच्चों। कहोगे सर आपने बताते समय इजी बता दिया और होमवर्क देते समय हार्ड दे दिया। बेटा यही जीवन का रहस्य है, जब तक तुम हार्ड नहीं बनाओगे नहीं आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स के कुछ 5 सवाल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्या आपने IUPAC नेम सही लिखा है या गलत लिखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, चलो मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि तुम एक स्क्रीनशॉट ले सको। कट कर दिया तुमने, पॉज किया है ना, फोटो लिया, ओके स्क्रीनशॉट मतलब आपने भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों हम लोग इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। ये था बच्चों हमारा जनरल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में। अब हम लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जब हमारे सामने हैलोजेंस जैसे प्रीफिक्स आएंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे सफिक्स आएंगे। तो चलिए बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये 5 आपका होमवर्क है। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है।
अक्सर कंप्लेन आते हैं टीचर होमवर्क नहीं देते हैं, तो बेटा देख ले लाइव वीडियो में भी होमवर्क दे रहा हूँ। तो फटाफट इस पाँचों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पाँचों को नोटबुक में लिख लीजिए, उसका आंसर्स बनाइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर जब तुमने प्रीफिक्स देखा, प्रीफिक्स के बाद एक फंक्शनल ग्रुप, बोलोगे सर ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? तो बेटा जब भी हम किसी भी अल्कीन कंपाउंड में से उसको एक नया रूप देना चाहते हैं, जैसे मान लो रॉ राइस जो होता है उसके अंदर में तुम जब हाइड्रोलाइसिस करते हो, पानी मिलाते हो और हीट कर देते हो तो बॉइल्ड राइस बन जाता है, एक नया कंपाउंड बन गया। रॉ राइस मतलब कच्चा चावल, बॉइल्ड राइस मतलब पका हुआ चावल जिसको भात बोलते हैं हम लोग। तो अब देख ले, एक सिर्फ थोड़ा सा कंपाउंड ऐड किया हमने, हीट किया और एक नया कंपाउंड बन गया। तो उसी तरीके से जब हम इस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कुछ नए कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो एक अलग तरीके का नया कंपाउंड बनते हैं। उस नए तरीके का जो कंपाउंड बनेगा तो उसके लिए आपको वहाँ पर एक ग्रुप जो ऐड करोगे उस ग्रुप को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जनरल कंसेप्ट में अगर इसको सीखना है तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप इसका मतलब ये हो गया कि परिवार का मुखिया बदल गया, होता है ना। देखना जब तक हमारे दादाजी जीवित होते हैं हमारे परिवार के मुखिया दादाजी कहलाते हैं, दादाजी गुजर गए तो पिताजी हमारे परिवार के मुखिया कहलाते हैं। समझ ले कि ये दादाजी अभी तक हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को हटा करके तुम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐड करोगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल इसका सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। अगर कहीं पर तुम्हें लास्ट में H को हटा करके OH ऐड कर दिया है, H को हटा करके OH अगर हमने ऐड कर दिया है तो यहाँ पर सफिक्स के रूप में ऑल हम लोग यूज़ करेंगे। अगर अल्कोहल के बदले हम दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ये कैसे होता है बच्चों? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, एक साइड H कॉमन और ये कार्बन से जुड़ा होगा, CHO इसको कहा जाता है। और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है बच्चों AL होता है। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन का जो बेटा सफिक्स होता है वो आपका डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अल्काइल ग्रुप को जनरली R से डिनोट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, तो कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होगा बच्चा ONE, वन नहीं है ये ओन है, हाँ, नहीं तो हमारे इंग्लिश वाले कहेंगे सर आपने तो काउंटिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। नहीं बच्चा, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, तो ये कभी कभी फ़र्क दिखाना पड़ता है। मैथ्स में इसको वन पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में इसको ओन पढ़ा जाता है। अब आ जाइए बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OOH ये हो गया और इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। उसके बाद आ जाइए ईथर, ROR, सेम देना है तो दोनों RR रहेगा, अलग अलग देना है तो R डैश डाल दोगे। तो इसका जो सफिक्स होता है बच्चों अल्कोक्सी अल्केन। अगर मान लीजिए ये अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहेंगे अल्कोक्सी अल्केन। जनरल नेम इसके सेम होगा तो डाई अल्काइल ईथर, अलग अलग होगा तो अल्काइल अल्काइल ईथर। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताएं
कि सर ये सब आपने क्या लिख दिया, अब तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का पहाड़ टूट गया। नहीं बच्चों, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। यही आपके चैप्टर्स के नेम भी आने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर नंबर 11, ये सब अल्कोहल वाले ग्रुप होंगे। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12, ये तो पूरा का पूरा आपको। तो ये सब इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक्चुअली ये है क्या। बोलोगे सर ये तो लिख दिया, लेकिन इसका यूटिलाइजेशंस बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इस OL जो है, एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, राइट। कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब मैं इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं और उसके बदले मैं एक फंक्शनल ग्रुप OH डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बच्चा? OH, राइट। तो अब देखो बेटा, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। सब में सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं ANE। अब क्या किया तुमने? एक हाइड्रोजन को हटाया है, तो इस E को हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन की वैल्यू E के बराबर, समझ लो। अब यहाँ पर ये OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स ऑल, तो यहाँ पर क्या नाम हो गया इसका? मीथेनॉल। इसी तरह से अगर यहाँ पर तुम एक और कार्बन डाल रहे हो, इस पर 3 हाइड्रोजन, तो इसमें से खाली ये M हटा दो बेटा। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, तो इथ हो गया। सिंगल बॉन्ड ANE, E को हटा दिए और ऑल डाल दिए, इथेनॉल बन गया। प्रोपेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डीकेनॉल, अनडीकेनॉल, डूडीकेनॉल। तो यहाँ तक क्या तुम लोग लिख लोगे? क्यों बता रहा हूँ ये सब? इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक एक एक कंपाउंड का नाम तुम्हें नहीं याद रहेगा। भाई मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3OH, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एक अल्कोहल ग्रुप। इथेनॉल 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन एक अल्कोहल ग्रुप। तो ये सब जब आप एक एक करके लिखोगे सारे कार्बन का, तो आपको याद होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डीकेनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाइए दूसरा कार्बन। दूसरा है हमारा बच्चा अल्कोहल के बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बोलोगे सर ये अल्डिहाइड क्या है? तो अल्डिहाइड जनरली जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन पर एक तुम्हारा हाइड्रोजन होगा और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा। इसके बाजू में अगर तुम CH3 डाल रहे हो, C2H5 डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, तो बेटा 2 कार्बन हो गया यहाँ पर। CHO जो है इसको काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करना है। गॉट इट? तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पोजीशन, ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, तब तो इन वाला लगाएंगे। नहीं बच्चों, ये कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड बाकी जगह है तो ANE लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने अल्केन में से E को रिप्लेस करके अल्कोहल का ऑल लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी इथेन का E को रिप्लेस करेंगे और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो यहाँ पे इथेनॉल। समझ में आया? अब मान लो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन डाल दिया, CH3 CH2, और उसके बाद यहाँ पर डाला CHO, तो बेटा ये कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो पहले प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, तो प्रोपेन। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो E को रिप्लेस करेंगे और इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है अल, तो प्रोपेनल। समझ में आया? इसी तरीके से इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डीकेनॉल, अनडीकेनॉल, डूडीकेनॉल, ये पूरा आपको फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ आपको लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने
अभी तक सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप सीखा है, अल्कोहल और अल्डिहाइड। अब आ जाइए तीसरा फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है बच्चों कीटोन। कीटोन के लिए याद रखना, जब भी होगा वो कार्बन अगल बगल में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है R और R, कभी कभी सेम होता है, कभी कभी डिफरेंट। यहाँ पर CH3 तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5 तो यहाँ पे C3H7, अलग अलग अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर CH3 है बेटा। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रोप लिख देंगे। बोलोगे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, अब तो हमें इन लिखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, जैसे आपने वहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में भी नहीं लिखा था, यहाँ पे भी नहीं लिखोगे। सिंगल बॉन्ड है, खाली वो ध्यान रखोगे। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है। और मैंने तुमको सिखाया है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वो भी याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तब हमें ENE का यूज़ करना है। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो नहीं यूज़ करना। ओके, तो अब आ जाइए। बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के बदले क्या होता है बच्चों? प्रोपेन हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चा? अब तुम वापस से, चूंकि यहाँ पर सफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो E को रिप्लेस कर दोगे। काउंट करो, 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और सेकेंड पोजीशन पर है तो 2 डाल दोगे। और इसका जो सफिक्स होता है ओन, प्रोपेन टू ओन, या फिर 2 प्रोपेनोन भी इसको कह सकते हैं। प्रोपेन 2 ओन इज द राइट नेम ऑफ IUPAC। गॉट इट? उसी तरीके से अगर एक और हम लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटले ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE फंक्शनल ग्रुप है तो E को रिप्लेस करेंगे। सेकेंड पोजीशन पर है तो सेकेंड पोजीशन डालेंगे। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ONE, तो यहाँ पर ONE, ब्यूटेन 2 ऑन। समझ में आया? बोलोगे सर क्या मैं इसको 2 ब्यूटेनॉल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 2 ब्यूटेनॉल डेफिनेटली आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर दिया है, 2 ब्यूटेनॉल। गॉट इट? लेकिन जनरल जो ट्रिक है, आप याद रखना, ये ट्रिक है हमारा, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड्स रूट, फिर पोजीशन, फिर सफिक्स। तो हम लोग अगर इस तरह से लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है ना, कि अगर तुम पहले दाल चावल खाओ कि सब्जी चावल खाओ, खाना तो तुम ही को है बेटा, दाल खाओ कि पहले सब्जी खाओ। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, कैसे व्यवस्थित ढंग से आप खाते हो। पहले दाल मिला लो चावल में, उसके बाद खाओ, और फिर सब्जी का मजा लो, तो अलग होता है टेस्टी। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हो तो वेल एंड गुड। वैसे सब्जी चावल भी खा सकते हो, आपका चॉइस है बेटा, जैसे खाना चाहो। गॉट इट? तो ये सारे अभी आपने कीटोन्स के सीखे। अब आ जाइए, अब हम लोग सीख रहे हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है RCOOH, इसका